Hello guys, welcome to DC Online platform. Myself Mr. KB Pawar, the lecturer of mathematics at Defense Career Academy, Aurangabad. Today we are going to see the second part of logarithm. In first part we seen that the definition of logarithm, four fundamental laws of logarithm and their proofs. अभी ये वीडियो में अपन देखने वाले some important results of logarithm and some type of examples. So let's begin. Some important रिजल्ट्स ऑफ लॉगरिथम. तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में इसमें 8-10 अलग अलग जो रिजल्ट्स है जो लॉगरिथम में शॉर्टकट जैसे यूज़ होंगे वो रिजल्ट्स अपन यहाँ पे पहले समझ लेंगे. तो यहाँ पे ये थ्योरी का लॉगरिथम का जो जितना थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है. इसमें मेनली फर्स्ट रिजल्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट रिजल्ट, द लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस. इसकी वैल्यू क्या आएंगी, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस. Any base means the base which is defined in the definition. Definition में base क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर और दैट इज नॉट इक्वल टू 1. बेस 1 नहीं होना चाहिए. और अगर ऐसा कौन सा भी लॉग रहेगा, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएंगी 0. लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0. ये कैसे आता है, तो वी नो दैट इन द लॉज ऑफ इंडासेस ए रेस टू 0 इक्वल टू क्या होता है, एनी नंबर रेस टू 0 इक्वल टू 1 आता है. यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, बेस 0 नहीं होना चाहिए. यहाँ पे वैसे ही बेस लॉगरिथम का 0 नहीं होता है, बेस ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 होता. अगर ये रिजल्ट है इंडासेस में ए रेस टू 0 इक्वल टू कितना आता है 1. एंड यहाँ पे अगर डेफिनेशन यूज करेंगे तो लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इक्वल टू क्या आता है 0. तो लॉगरिथम क्या होता है, इंडेक्स. ये 0 क्या है, लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस ए. तो उसको यहाँ पे लिख देंगे तो आपको लॉगरिथम का एक मेन रिजल्ट बन जाता है, जो एक मेन फॉर्मूला है जो बार बार यूज करना है. तो ये रिजल्ट याद रखना, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल टू क्या होता है 0. सेकंड रिजल्ट, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस दैट नंबर. लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस दैट नंबर. तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी, तो लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस दैट नंबर. तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, एनी नंबर रेस टू 1 इक्वल टू क्या आता है, ये इंडाइसेस में अपन लिख सकते हैं. कोई भी नंबर का पावर 1 है तो उसकी वैल्यू वही होती है. जनरली यहाँ पे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरली अपन हर एक नंबर का पावर 1 होता ही है जो लिखते नहीं है. लेकिन इसका अगर लॉगरिथम यूज करके लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम से लिखेंगे तो लॉगरिथम में एक मेन रिजल्ट बन जाता है. यहाँ पे 1 क्या है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए. दैट मीन्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इक्वल टू 1. तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1. तो ये सेकंड रिजल्ट है, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस दैट नंबर इक्वल टू 1 आता. लॉग रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए रेस टू 1 इक्वल टू ए. और ये क्या है, ट्रू है, एनी नंबर रेस टू 1 इक्वल टू दैट नंबर होता है. इसका मतलब ये रिजल्ट बन जाता है लॉगरिथम का. सेकंड रिजल्ट है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इक्वल टू 1. जैसे अगर कहीं पे भी फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो कितने आएंगी 1. लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 कहीं पे आता है तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी 1. लॉग ऑफ एनी नंबर जैसे लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1. मतलब जहाँ कहीं लॉग के आगे का नंबर और बेस दोनों अगर सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1. ये सेकंड रिजल्ट है. थर्ड रिजल्ट है ए रेस टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए. ए का पावर लॉग और लॉग ऑफ एक्स उसका बेस क्या है ए. मतलब ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए. ए का पावर लॉग और उसका बेस अगर सेम है तो उतना कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू x आती है. ये आता कैसे देखो, अगर अपन लॉग ऑफ x टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ x टू द बेस ए. तो दोनों साइड कैसे इक्वल है. यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लॉग ऑफ x टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस ए. अगर इसमें से लेफ्ट साइड का लॉग रिमूव करेंगे बाय रिमूविंग लॉग which is at the left side, तो we get here a रेस टू, ये राइट साइड में जो कुछ है वो, मतलब a का पावर log ऑफ x टू द बेस है, उसकी वैल्यू क्या आएंगी x. तो ये रिजल्ट बन जाता है बाय रिमूविंग द log एट द लेफ्ट साइड. वो गेट हियर मतलब क्या करना है, लॉग रिमूव करना है लेफ्ट साइड का.
removing log of left side. Therefore we get here a रेस टू लॉग कैसा रिमूव करते हैं, तो a यहाँ के लेफ्ट साइड का जो भी लॉग है उसका वो बेस लिखना और उसका पावर आएगा राइट साइड जो कुछ है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस है, और इसकी वैल्यू क्या आएंगी लेफ्ट साइड के लॉग के आगे का नंबर, मतलब a रेस टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस है इक्वल टू एक्स। ये थर्ड रिजल्ट है, इसमें अपन ये टाइप में कोई भी एग्जाम्पल है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए जो एग्जाम्पल देखेंगे पर्टिकुलर हर एक रिजल्ट के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो सब कुछ एग्जाम्पल अपन देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये टोटल रिजल्ट जो हर एक रिजल्ट समझ लो। यहाँ पे 3 रिजल्ट अपन ने अब तक देखा है। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0 होता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए दैट मीन्स लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस दैट नंबर इक्वल टू 1 होता है, और थर्ड रिजल्ट है ए रेस टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। नंबर फोर्थ, अभी फोर्थ रिजल्ट देखो। फोर्थ रिजल्ट में कहीं पे अगर ऐसा आएगा लॉग ऑफ ए का पावर एम टू द बेस बी रेस टू एन, लॉग ऑफ ए रेस टू एम टू द बेस बी रेस टू एन, तो इसको लिख सकते हैं एम अपॉन एन लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। क्या हो गया, तो जो लॉग के आगे का नंबर है उसका पावर कहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में, और बेस का पावर पीछे आ गया प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में, मतलब लॉग के आगे का नंबर का पावर आएगा न्यूमरेटर में, बेस का पावर आएगा डिनोमिनेटर में। तो ऐसा ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। रिजल्ट क्या है, लॉग ऑफ ए रेस टू एम टू द बेस बी रेस टू एन इक्वल टू एम बाई एन लॉग ए टू द बेस बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसको यूज करना है तो देखो इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल बोल देता है, अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है लॉग ऑफ 125 टू द बेस 25, देखो अभी ये रिजल्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले 125 क्या होता है, 5 का कौन सा पावर, तो 5 क्यूब टू द बेस 25 मतलब 5 स्क्वायर। 125 को क्या लिख दिया 5 क्यूब, 25 को 5 स्क्वायर। और अभी ये रिजल्ट अप्लाई करो लॉग ऑफ 5 क्यूब, तो ये जो पावर है ये कहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में, बेस का पावर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे दोनों पावर गायब हो जाएंगे, सिर्फ क्या रहेगा लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। एंड वी नो दैट लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी, दैट मीन्स 3/2 इंटू 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 3/2। तो सिंपली आपको एक लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करना था। इसमें अपन 2 रिजल्ट यूज करेंगे तो आपको इजीली वैल्यू मिल जाती। सेम वैल्यू अगर आपको डेफिनेशन से निकालना था तो लॉग रिमूव करना पड़ता था, यहाँ पे लॉग रिमूव नहीं किया अपन ने, क्या करें लॉगरिथम में रिजल्ट यूज करके आगे चले गए, तो आपको फाइनली इसका एक नंबर आंसर मिल गया 3/2। तो ऐसे टोटल 4 रिजल्ट हो गए। फिर से देख लेते, पहला रिजल्ट है लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0 आता है, दूसरा रिजल्ट है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, लॉग के आगे का नंबर और बेस सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 आती है। कितनी आती है 1। थर्ड रिजल्ट क्या है, एनी नंबर रेस टू लॉग है और उसका बेस वही नंबर है, तो उसकी उतना पार्ट कैंसिल हो जाएगा, लॉग के आगे क्या है तो वही आएगा, मतलब ए रेस टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इक्वल टू कितना आता है एक्स। एंड फोर्थ नंबर का रिजल्ट क्या है, लॉग ऑफ ए रेस टू एम टू द बेस बी रेस टू एन इक्वल टू एम अपॉन एन लॉग ए टू द बेस बी, मतलब नंबर का पावर पीछे आएगा न्यूमरेटर में, बेस का पावर डिनोमिनेटर में, लॉग ऑफ ए रेस टू एम टू द बेस बी रेस टू एन, तो पहले आएगा एम बाई एन और आगे क्या रहेगा लॉग ए टू द बेस बी। ऐसे टोटल कितने रिजल्ट हो गए 4 रिजल्ट, ये चारों रिजल्ट याद रखना। अभी नेक्स्ट रिजल्ट देखने जा रहे हैं अपन, रिजल्ट नंबर 4, अपने रिजल्ट नंबर 5। 4 रिजल्ट हो गए, अभी 5th रिजल्ट। अभी 5th रिजल्ट कौन सा है, ध्यान दो इधर, ए रेस टू लॉग ऑफ बी टू द बेस सी, ए रेस टू लॉग ऑफ बी टू द बेस सी, ए का पावर लॉग है, लॉग के आगे बी है और बेस सी है, तो इसको तो अपन अलग तरह से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन बी रेस टू लॉग ऑफ ए टू द बेस सी। ध्यान दो इधर, यहाँ पे बेस है ना ए, यहाँ पे बेस बी है, लॉग का बेस देखो दोनों तरफ, लॉग का बेस सेम है, मतलब लॉग का बेस में कोई चेंज नहीं किया अपन ने, क्या किया है ए रेस टू लॉग बी को बी रेस टू लॉग ए लिखा, मतलब ए एंड बी क्या किया एक्सचेंज किया है।
अगर ए एंड बी एक्सचेंज करेंगे, ए रेस टू लॉग बी इक्वल टू बी रेस टू लॉग ए, दोनों इक्वली होता है। कहीं पे अपन ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस आता है, ए रेस टू लॉग बी इक्वल टू बी रेस टू लॉग ए। एक एग्जाम्पल बोलता, अगर अपन कहीं पे ऐसे है 4 रेस टू log of 3 to the base 2, 4 रेस टू log of 3 to the base 2, एंड यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे 3 रेस टू log of, ये देखो 4 एंड 3 को एक्सचेंज करना है, 4 रेस टू log of 3 to the base 2 इज इक्वल टू 3 रेस टू log of 4 to the base 2। ये दोनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए ना। अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो ये एग्जाम्पल प्रूव होना चाहिए। तो अपन चेक करके देखते हैं ये दोनों इक्वल है क्या। क्या किया अपन ने, बेस यहाँ पे सी है, बेस वैसा रखा है, यहाँ पे भी मैंने बेस एज इट इज रखा है, 4 रेस टू log 3, 3 रेस टू log 4, ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया। दोनों इक्वल आना चाहिए, आते हैं कि नहीं चेक करेंगे। देखो यहाँ पे एल एच एस, व्हाट इज एल एच एस, तो एल एच एस है 4 रेस टू log of 3 to the base 2, 4 का पावर log of 3 to the base 2। तो सबसे पहले अपन 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और उसका पावर क्या है log 3 to the base 2। अभी पावर का पावर होता है, लॉज ऑफ इंडाइसिस है अपने पास, पावर का पावर, पावर में प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 रेस टू 2 log of 3 रेस टू log of 3 to the base 2, इनका ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 2 रेस टू 2 इंटू log of 3 to the base 2। अभी लॉग का अपन 4 फंडामेंटल लॉज देके उसमें से थर्ड लॉ यूज करो। थर्ड लॉ क्या होता है, log ऑफ m रेस टू n को लिख सकते हैं n log m, मतलब जो पावर है वो प्रोडक्ट में आता है, प्रोडक्ट में है तो पावर में लेके जा सकते हैं। ये 2 को यहाँ से हटा के इधर पावर में लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 रेस टू log ऑफ 3 स्क्वायर टू द बेस 2। और अभी देखो यहाँ पे अभी अपन एक रिजल्ट देखा है थर्ड नंबर का, अगर एक कोई नंबर का पावर log n उसका बेस सेम है तो उतना पार्ट कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे x आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा 3 स्क्वायर, 2 रेस टू log टू द बेस 2 कैंसिल, इसका क्या आएगा रिजल्ट से 3 स्क्वायर, एंड 3 स्क्वायर कितना आता है 9। तो एल एच एस की वैल्यू कितनी आ गई 9, आर एच एस भी कितना आना चाहिए 9, तब जाके अपन बोल सकते हैं ये रिजल्ट ट्रू है। तो आर एच एस देखेंगे, व्हाट इज आर एच एस हेयर, तो आर एच एस इज 3 रेस टू log 4 टू द बेस 2। अभी तो यहाँ पे 3 है, 3 को कुछ नहीं कर सकते, जैसे 4 को अपन 2 स्क्वायर लिख दिया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 4 को अपन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 रेस टू log ऑफ 4, 4 मतलब 2 स्क्वायर टू द बेस 2, एंड दैट इज इक्वल टू, अभी लॉगरिथम में जो लॉ देखा थर्ड लॉ, पावर जो होता है प्रोडक्ट में आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 रेस टू 2 इंटू log 2 टू द बेस 2। अभी यहाँ पे एक रिजल्ट यूज होगा, कौन सा रिजल्ट, सेकंड नंबर का, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी। सो दैट इज इक्वल टू 3 रेस टू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 3 स्क्वायर, एंड 3 स्क्वायर कितना आता है 9। तो फाइनली यहाँ पे भी क्या आ गया है 9, दैट मीन्स एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया है आर एच एस। तो क्या किया था अपन 4 रेस टू log 3 इक्वल टू 3 रेस टू log 4, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है ट्रू है। कहीं पे भी अपन यूज कर सकते हैं, रिजल्ट याद रखना है, a रेस टू log b टू द बेस c इक्वल टू b रेस टू log a टू द बेस c। तो ऐसे यहाँ पर अपन अब तक 5 रिजल्ट देखे, कौन कौन से, पहला रिजल्ट है log ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0, सेकंड रिजल्ट है log ऑफ a टू द बेस a, log ऑफ एनी नंबर टू द बेस दैट नंबर, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। थर्ड रिजल्ट a रेस टू log ऑफ x टू द बेस a, मतलब कोई भी नंबर का पावर अगर log n उसका बेस वही है तो उतना कैंसिल हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या आएंगी x। नंबर फोर्थ log ऑफ a रेस टू m टू द बेस b रेस टू n, तो यहाँ पे log का आगे का नंबर को कई पावर है और बेस का पावर है, तो दोनों पावर अपन कहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट में पीछे, लेकिन नंबर का पावर नोमिनेटर में आएगा और बेस का पावर डिनोमिनेटर में। तो log ऑफ a रेस टू m टू द बेस b रेस टू n इक्वल टू m बाई n log a टू द बेस b। और फिफ्थ रिजल्ट क्या है, a रेस टू log b टू द बेस c इक्वल टू b रेस टू log a टू द बेस c। तो ऐसे 5 रिजल्ट हो गए। अभी जो नेक्स्ट रिजल्ट है इसके बाद देखेंगे अपन, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो अभी नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट नंबर, पहले 5 रिजल्ट हो गए, तो रिजल्ट नंबर 6। तो 6th रिजल्ट क्या है देखो, कहीं पे अगर ऐसा है 1 अपॉन
log of a to the base b, 1 अपॉन log of a to the base b। यही log को अगर अपन कहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा log of b to the base a। मतलब जब भी log को अपन 1 रेसिप्रोकल करेंगे, 1 अपॉन का ऊपर log लिया मतलब रेसिप्रोकल किया, log को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो log के आगे का नंबर एंड बेस दोनों क्या होते हैं एक्सचेंज। 1 अपॉन log a to the base b इक्वल टू log b to the base a। तो इसको अपन जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, कहीं पे अप्लाई करना है। अगर कहीं पे क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट 1 अपॉन log of a b to the base a प्लस 1 अपॉन log of a b to the base b इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 शो दैट करना है। यहाँ हाँ, अभी अपन इसका एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल है शो दैट 1 अपॉन log ab to the base a प्लस 1 अपॉन log ab to the base b, इसकी वैल्यू अगर 1 शो दैट करना है, देखो कैसे करेंगे। यही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपन। LHS लिख दो, व्हाट इज LHS, तो 1 अपॉन log of ab to the base a प्लस 1 अपॉन log of ab to the base b। अभी सबसे पहले ये log को रेसिप्रोकल बनाना है, ऊपर लेना है, तो बेस की जगह नंबर की जगह क्या आ जाएगा बेस, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं अपन log of a to the base ab प्लस इसको लिख सकते हैं log of b to the base ab। समझा ये क्या किया, log को ऊपर लेंगे तो ये दोनों एक्सचेंज हो गए, मतलब बेस की जगह ए बी आ गया। यहाँ पे देखो ए बी नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया। इसको कैसे लिख सकते हैं log ऑफ बी टू द बेस ए बी। और अभी दोनों log का बेस सेम है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल लॉ यूज करेंगे अपन। दोनों log का अगर एक ही log लेंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो ये दो नंबर के बीच में प्रोडक्ट आएगा, मतलब log टू द बेस ए बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी, तो ये इंटू बी मतलब ए बी, तो ये हो जाएगा log ए बी टू द बेस ए बी। एंड इससे पहले अपन सेकंड नंबर का रिजल्ट देखा, log ऑफ एनी नंबर टू द बेस दैट नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और ये आ गया RHS। तो इसमें अपन ये पहले रिजल्ट यूज़ किया। जहाँ भी लॉगरिथम का रेसिप्रोकल बनाना है वहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई करना है। 1 अपॉन log a टू द बेस b इक्वल टू क्या आता है log b टू द बेस a। रिजल्ट नंबर 7। हाँ, तो 7th रिजल्ट देखो। 7th रिजल्ट में अगर कहीं पे ऐसा है माइनस log ऑफ a बाई b टू द बेस c, कहीं पे log का साइन नेगेटिव है, तो उसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो ये log के आगे का नंबर क्या करना है रेसिप्रोकल। तो इसको लिख सकते हैं अपन प्लस log ऑफ b बाई ए टू द बेस c, बेस सेम है दोनों जगह पे, तो माइनस log a बाई बी मीन्स प्लस log b बाई ए। तो एक्चुअली इसको तो अपन इजीली प्रूव कर सकते हैं log के जो रिजल्ट्स लॉज यूज करेंगे उससे, लेकिन ये अगर आपको पर्टिकुलर याद रखेंगे तो आपको सिंपली बाकी विचार करने की जरूरत नहीं होती, बाकी सोचने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट माइनस log a बाई बी इक्वल टू log b बाई, मतलब ये जो log के आगे का नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। और 8th रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट, अगर कहीं पे ऐसा है log ऑफ a रेस टू p अपॉन q टू द बेस b रेस टू r अपॉन s, ध्यान दो ये रिजल्ट क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसा, log ऑफ a रेस टू p बाई q, p अपॉन q, एंड बेस क्या है b रेस टू r बाई s। एंड ये दोनों पावर है, a का पावर क्या है p बाई q, बेस का b है, बेस का पावर क्या है r बाई s। एंड अगर ये दोनों पावर एक्सचेंज करना है, मतलब जो a का पावर है वो b को देना है, b का पावर a को देना है, तो क्या हो जाएगा, तो वो दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मतलब ये किससे इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ a रेस टू, देखो यहाँ पे r बाई एस है, वो इधर लिखना है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब s बाई आर, उल्टा होना है, मतलब क्या है रेसिप्रोकल हो गए। और बेस क्या था b, मतलब ये a के जगह a, b के जगह b है, मतलब वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अपन पावर एक्सचेंज कर रहे हैं, तो क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे पावर p बाई क्यू है, वो बेस को देंगे तो क्या हो जाएगा q बाई p। तो रिजल्ट क्या है, log ऑफ a रेस टू p बाई q अप टू द बेस b रेस टू r बाई s, दैट इज इक्वल टू log ऑफ a रेस टू s बाई r, r बाई s का क्या होगा इधर s बाई r, और इधर का पावर था p बाई q,
तो बेस में गया तो क्या होगा, क्यू बाई पी, रेसिप्रोकल हो जाता है। रिजल्ट नंबर 9, इफ ए इज इक्वल टू बी, दो नंबर इक्वल है, दैट एम्प्लाइज लॉग ए इक्वल टू लॉग बी। बेस कहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ सेम होता है, मतलब कहीं पे भी दो नंबर इक्वल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इक्वालिटी क्या होगी, होल्ड होगी। दैट मीन्स इसका अगर ये लिखना है तो ये स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कहीं पे भी अपन दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। अगर एक इक्वेशन है, दो नंबर इक्वल है, तो दोनों तरफ अगर पीछे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इक्वालिटी होल्ड होता है। दैट मीन्स इफ ए इक्वल टू बी एम्प्लाइज लॉग ए इक्वल टू लॉग बी। और लास्ट रिजल्ट अभी 10th वन, इफ लॉग ए इक्वल टू लॉग बी, बेस कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे बेस सी है, सिर्फ सेम होना चाहिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं कैंसलिंग लॉग टू द बेस सी, तो गेट हियर ए इक्वल टू बी। तो इसका अपोजिट है, इसका उल्टा है। अगर कहीं पे दो नंबर इक्वल है, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग का बेस कोई भी ले सकते हैं, दोनों तरफ इधर सी सी लिख दिया तभी चलेगा, इधर पी पी लिख दिया तभी चलेगा, दोनों तरफ एक्स एक्स लिख दिया तभी चलेगा, लेकिन बेस जो डेफिनेशन है वही होना चाहिए। बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब सेम होता है, जनरली वहाँ पे ई होता है, वो अपन आगे देखने वाले, वो नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो यहाँ पे दो नंबर इक्वल है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या आएगा, लॉग ए इक्वल टू लॉग बी। और अगर दोनों तरफ लॉग है जिसका बेस सेम है तो कैंसलिंग लॉग ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर क्या किया अपन, कैंसलिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेकिन बेस सेम होना चाहिए उसके लिए, तो ये क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट है, इसमें से कुछ रिजल्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स है जो अपन इसके बाद देखने वाले हैं। तो इसमें 10 रिजल्ट अपन देखे। इससे पहले जो देखा है डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, मतलब वन डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जांपल में यूज़ करना पड़ता है या लॉग उसके ऊपर ही डिफाइन है। आगे जितना ही बिल्डिंग बनी है उसका बेस वो डेफिनेशन है, उससे आगे जो रिजल्ट्स बने इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल लॉज बने वो डेफिनेशन से ही आए। तो सबसे पहले डेफिनेशन याद रखना, उसके बाद 4 फंडामेंटल लॉज जिनका प्रूफ भी अपन पहले वीडियो में देखा था, उसके बाद ये 10 रिजल्ट्स। तो ये 10 रिजल्ट, 1 डेफिनेशन एंड 4 फंडामेंटल लॉ, टोटल कितने हो गए, 15। मतलब ये 15 फॉर्मूले अपने पास लॉगरिथम के, जिसके ऊपर जितने अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल्स है वो अभी इसके बाद अपन देखने वाले। उसमें ये जो जितने फॉर्मूलेज है, लॉज है, डेफिनेशन है, फंडामेंटल रिजल्ट है, वो सब कुछ यूज़ होगा। तो चलो अपन देखेंगे वो आगे। इससे पहले क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और ये सिंप्लीफाई फॉलोइंग के 4 क्वेश्चन से अलग अलग। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। इसमें अभी हर एक को कैसे सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। या लॉज यूज़ करना है या रिजल्ट, कभी कभी आपको लॉज भी यूज़ करना पड़ेगा, रिजल्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, दोनों को अप्लाई करना है, तब जाके अपन ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ 35 टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ 7 टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस ए। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इजीली कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को अपन ऐसा कर सकते हैं 35, मतलब यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि 35 दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, ये 7 एंड 5, ये देखते ही समझ में आता है कि 7 5 35। तो अपन 35 को सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 5, 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5 टू द बेस है, और रिमेनिंग टर्म एज इट इज रखो। नेक्स्ट टर्म क्या है, लॉग ऑफ 7 टू द बेस है माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस है। अभी यहाँ पे एक फंडामेंटल लॉ है। पहला लॉ क्या था, अपन देखा था लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस है इज इक्वल टू क्या आता है, लॉग ऑफ m टू द बेस है प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस है। मतलब लॉग के आगे दो नंबर का अगर प्रोडक्ट है और सेपरेट लॉग लेंगे दोनों के लिए तो क्या आता है, बीच में कौन सा साइन, प्लस। यहाँ पे 7 के लिए अलग लॉग ले लो, मतलब लॉग 7 टू द बेस है और लॉग 5 टू द बेस है, तो बीच में क्या हो जाएगा, इंटू का प्लस आएगा। बाय फर्स्ट फंडामेंटल लॉ, फर्स्ट टर्म को अपन लिख सकते हैं लॉग ऑफ 7 टू द बेस है प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस है, and remaining part as it is minus log 7 to the base a minus log 5 to the base a। और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दो टर्म आ रहे हैं सेम लेकिन साइन अपोजिट है,
तो log 7 टू द बेस ए माइनस log 7 टू द बेस ए कैंसर, log 5 टू द बेस ए माइनस log 5 टू द बेस ए कैंसर। तो सब्ट्रैक्शन में जब पूरा कैंसिल हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो ये आ गया इसका आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन क्या आ रहा है, फाइनल आंसर 0। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना होगा, देखो सबसे पहले 243, 3 का कौन सा पावर होता है, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 81 इंटू 3 243 आता है, मतलब 3 का पावर 5 है। तो ये यहाँ पे पहले स्टेप पे लिखेंगे अपन 3⁵5। 64 2 का कौन सा पावर होता है, तो 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, एंड √3 मतलब कोई भी √a का पावर हाफ, तो वैसे √3 मतलब 3 का पावर हाफ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर में कन्वर्ट करना है। 243 को लिखना है 3 का पावर 5 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 64 मतलब 2�6 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ, यहाँ पे तो ऊपर 3 है, नीचे √3, यहाँ पे याद रखो, अगर √a तो √a को लिख सकते हैं a⁻², n तो √a तो a का पावर 1/n। तो वैसे यहाँ पे √3 मतलब 3⁻² आएगा, यहाँ पे पावर 1 है, ये दोनों पावर पीछे लेंगे, यहाँ पे लॉज यूज़ करेंगे, कौन सा लॉ, थर्ड लॉ, जो भी पावर होता है नंबर का वो प्रोडक्ट में चला आता है, और यहाँ पे बेस का पावर और नंबर का पावर, तो नंबर का पावर नोमीटर में, बेस का पावर डिनोमिनेटर में, तो ऐसे यहाँ पे लॉज यूज़ करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, या सब जगह पे एक ही रिजल्ट यूज़ करना है, तो ये दोनों पावर पीछे आएंगे और यहाँ पे भी पीछे, मतलब अपने पास एक रिजल्ट आप भी देखा अपन ने, कौन सा, log ऑफ, ऐसा रिजल्ट लिखा, ये के फॉर्म में था a⁻m टू द बेस b⁻n, तो इसको कैसे लिख दिया था, m/n log a टू द बेस b, ये रिजल्ट यूज़ करो। तो सिंपल हर एक के लिए सेम ही रिजल्ट यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, ये अगर ये रिजल्ट यूज़ करेंगे तो इसका क्या आएगा, पीछे 5/1 मतलब 5 log 3 टू द बेस 3, यहाँ पे 1 लिखे नहीं लिखे दोनों का मतलब एक ही होता है, हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में भी 1 होता ही है, माइनस 6/1 इधर क्या रहेगा, log 2 टू द बेस 2 प्लस यहाँ पे 1/1/2 log 3 टू द बेस 3। देखो एक रिजल्ट अपन ऐसा देखा है, log ऑफ एनी नंबर टू द बेस नंबर दैट नंबर इक्वल टू क्या आता है, 1। तो ये हर जगह पे वो रिजल्ट यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू कितने आएंगे, log 3 टू द बेस 3 1, log 2 टू द बेस 2 1, log 3 टू बेस 3 1, मतलब सिर्फ बचेगा क्या, 5 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 एंड प्लस 1/1/2 क्या होता है, 2 इंटू 1, तो सिंपली कितना आ रहा है, 5 माइनस 6 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 कितना, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ x² प्लस log ऑफ y² प्लस log ऑफ z² तीनों लॉग है, बेस नहीं है कहीं पे भी, इसका मतलब बेस सेम है, और जब भी बेस सेम है तीनों लॉग का एक ही लॉग लेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस है बीच में तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट आएगा। कौन सा रूल यूज़ करना है, अगर कहीं पे ऐसा देखो log a प्लस log b प्लस log c, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सिंपली log a b c, log a इंटू बी इंटू सी मीन्स उसको ही अपन लिखते हैं log a प्लस log b प्लस log c, तो तीनों लॉग का एक लॉग, तो बीच में प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे वही रिजल्ट या ऐसा यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, तो log ऑफ, एक ही लॉग ले लो, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x² इंटू y² इंटू z² सिंपल एक फंडामेंटल लॉ यूज़ किया उल्टा, log a प्लस log b प्लस log c, अगर ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं log a b c, तो यहाँ पे एक ही लॉग लिया, तो यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे देखो अभी क्या कैंसिल हो जाता है, नोमिनेटर में x² है, डिनोमिनेटर में x इंटू x² कैंसिल, नोमिनेटर में y² एंड डिनोमिनेटर में y इंटू y² कैंसिल, z इंटू z² और z², मतलब पूरा कैंसिल,
लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर 0 रहता है। यहाँ पे डिवीजन में कैंसिल मतलब 1 जा कैंसिल किया अपन ने, जैसे एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, मतलब डिवीजन में जब भी कैंसिल होता है तो रिमाइंडर कितना रहता है 1। log 1 टू एनी बेस, ये रिजल्ट देखा अपन, पहला रिजल्ट था आज, तो क्या आता है 0, तो इसका आंसर फाइनल आंसर कितना आएगा 0। चलो अभी फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे भी देखो बेस क्या है, 3 लॉग है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन तीनों का बेस सेम है। तो कहीं पे अगर ऐसा देखो, जैसे अगर आपको ऐसा होता था log a प्लस log b माइनस log c, और बेस कहीं पे भी, जैसे बेस कोई भी है x है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, log टू द बेस x, लेकिन एक ही, तीनों लॉग का एक ही लॉग लिखना है, कहीं पे भी 3 या 4 कितने लॉग हो उसका एक ही लॉग लिखना है, मतलब वो टर्म के फॉर्म में प्लस माइनस में, तो बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है, एक ही लॉग लिखना, उसका बेस वही लिखना। यहाँ पे देखो जब लॉग का पीछे का साइन पॉजिटिव आएगा तो वो नंबर का प्रोडक्ट होगा नोमेरेटर में, और लॉग का साइन नेगेटिव मतलब वो डिनोमिनेटर में, डिवीजन में चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी अपॉन सी। तो देखो कहीं पे भी ऐसा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये एग्जाम्पल में वैसा ही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तीनों लॉग का अगर एक ही लॉग लेंगे log टू द बेस 10, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस साइन, ये माइनस, ये डिवीजन में चला जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 15 इंटू 8 अपॉन 12। देखो तीनों लॉग का एक ही लॉग लेंगे तो सिंपली ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना मिल जाता है, ऊपर 15 8 जा 120 अपॉन 12 टू द बेस 10, एंड 120 अपॉन 12, तो 12 10 जा 120, तो ये आ जाएगा 10 log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन कितना आ गया 1। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, चारों का सॉल्यूशन अपन देख लिया। तो अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो रिमेनिंग टाइप ऑफ एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल और देखेंगे, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इक्वेशन में आपको x रहेगा, x की वैल्यू फाइंड करना होगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन दैट वन, फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे log रिमूव करना पड़ेगा। log के अलग अलग रूल्स यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा log का रूल यूज होगा, तो यहाँ पे 2 log है, दोनों एडिशन फॉर्म में, दोनों को अगर एक ही log लेंगे तो बीच में प्रोडक्ट आ जाएगा, इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर log ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 टू द बेस 10, तो ये दोनों log का एक ही log लेंगे तो बीच में प्रोडक्ट आ गया, इक्वल टू कितना है 1 इज इक्वल टू 1। अभी एक तो राइट साइड में भी log लाना है, log 10 टू द बेस 10, एंड कैंसलिंग log ऑन बोथ साइड, या बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बाय रिमूविंग लॉगरिथम, बाय रिमूविंग लॉगरिथम। तो लॉगरिथम कैसे रिमूव करेंगे, तो log के आगे जो भी है वो लेफ्ट साइड में लिख दो, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा, ये बेस का पावर है नंबर, मतलब 10 रेज टू 1। और अभी एक इक्वेशन मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये प्लस 10 लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी इसको फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 10 एडिशन माइनस 3, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करो, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, तो माइनस 5 प्लस 2 मतलब माइनस 3x ही है, एंड प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी दो टर्म में से कॉमन निकालो, पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आता है, रिमाइंडर रहेगा x माइनस 5। यहाँ पर लास्ट के 2 टर्म में से 2 कॉमन आएगा तो प्लस 2 कॉमन, वी गेट हेयर आल्सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी ये 2 टर्म में से क्या कॉमन आता है, तो देयरफॉर अगेन टेकिंग x माइनस 5 कॉमन, वी गेट हेयर सेकंड फैक्टर ax प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अभी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इसके बाद कैसे लिखते हैं अपन, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा 5
और x इक्वल टू -2। लेकिन ये इक्वेशन में लॉग के सामने x है, लॉग इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। जीरो या नेगेटिव नंबर के लिए लॉग अनडिफाइंड बन जाता है। यहाँ पे तो अपन इक्वेशन सॉल्व करें तो x के दो वैल्यूज आ गए, एक +5 और दूसरा -2। लेकिन इसमें से नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर x की वैल्यू -2 लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, log ऑफ -2 टू द बेस्ट 10। दैट मीन्स क्वेश्चन ही अनडिफाइंड बन जाएगा, लॉगरिथम अनडिफाइंड बन जाएगा। तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना है। एंड व्हेन x इक्वल टू -2 log x टू द बेस्ट 10 बिकम अनडिफाइंड, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 5, ये आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। x इक्वल टू 5, -2 क्यों नहीं ले सकते, तो एज x इक्वल टू -2 log x टू द बेस्ट 10 log बिकम अनडिफाइंड। ये भी -2 -3 -5 दोनों लॉग अनडिफाइंड हो जाएंगे, इसलिए x की वैल्यू -2 एक्सेप्ट नहीं करना है। x की वैल्यू क्या आएंगी, फाइनल सॉल्यूशन x इक्वल टू 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ x टू द बेस्ट 10 प्लस log ऑफ 6x प्लस 1 टू द बेस्ट 10 इज इक्वल टू 2। अभी इसको सॉल्व करना है तो सिमिलरली यहाँ पे अपन जैसे किया वैसे ये सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों लॉग का एक ही लॉग ले लो, log टू द बेस्ट 10 ऑफ, ये दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, x इंटू 6x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 2। अभी लॉग रिमूव कर दो, बाय रिमूविंग लॉग। तो लॉग कैसा रिमूव करते हैं, तो लॉग के आगे जो भी है वो लेफ्ट साइड में लिख देना, x इंटू 6x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये बेस का पावर ये नंबर आएगा, मतलब 10 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 10⁻1 आया था, यहाँ पे 10 स्क्वायर आएगा। 10 स्क्वायर कितना होता है 100। तो देयरफॉर इधर x से मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन आ जाएगा, x इंटू 6x 6x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 100। अभी ये 100 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -100 बन जाएगा, मतलब फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ना अभी इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -600 और एडिशन कितना आना चाहिए +1। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, -600 के फैक्टर निकालो तो 2 से डिवाइड होता है, ये आएगा -300। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन की देने की जरूरत नहीं, साइन बाद में देखेंगे अपन, पहले फैक्टराइज करो। फिर से 2 से डिवाइड होता है 75, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 25 जा, बाद में 5 5 जा, 5 1 जा। तो इनकी ग्रुपिंग करना, वो ग्रुपिंग ऐसे करना दो पार्ट में जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -600, तो वो तो फिक्स है 600 प्रोडक्ट आता ही है। सिर्फ आपको चेक करना है एडिशन 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो पार्ट बनाओ इसमें से कि जिनका डिफरेंस 1 का आएगा। तो जैसे अगर अपन क्या करेंगे, 5 5 जा 25, ये दो नंबर लेंगे 25 अलग, और इधर क्या आएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। मतलब ये इतना एक ग्रुप ले लो और एक ग्रुप ले लो, ये कितना आ जाता है 25 और ये कितना आता है 24। दोनों का डिफरेंस कितना +1 आना चाहिए, तो बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ले लो। मतलब इसको स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, तो 6x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 100 इक्वल टू 0। और अभी दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। पहले दो टर्म में से मैक्सिमम कॉमन क्या आता है x, तो ब्रैकेट में आएगा 6x प्लस 25। इधर ये दोनों में से कॉमन क्या आता है -4 कॉमन आएगा। मैक्सिमम कितना कॉमन आएगा 4, इधर भी कितना आएगा 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। फिर ये दोनों टर्म में से 6x प्लस 25 अगेन कॉमन आएगा, तो 6x प्लस 25 इंटू सेकेंड फैक्टर क्या आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर इसके बाद अभी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब आता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, दोनों में से एक अगर 0 है तभी, लेकिन पता नहीं कौन सा 0 है। इसके बाद कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। इसके बाद अपन लिखते हैं 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे -25 इधर जाएगा 6 से डिवाइड, मतलब x की वैल्यू आएंगी -25/6 और x इक्वल टू 4।
लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि log के आगे x है, log इज डिफरेंट फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर, है ना। बट x नेवर नेगेटिव, ऐसा ही लिख सकते हैं, x नेवर नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -25/6 एंड देयरफॉर कौन से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, x इक्वल टू 4, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो सॉल्व द इक्वेशन, मेन क्वेश्चन था, इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब x में जो वेरिएबल है इक्वेशन में x, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। लास्ट में एक वैल्यू आ गया x की 4, ये 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, मतलब ये इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 4। अब ये दो क्वेश्चन अपन देखे, दोनों क्वेश्चन का टाइप सेम था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ऐसे इसमें और एक टाइप का एग्जाम्पल आगे देखेंगे, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, सॉल्व द, सिर्फ सॉल्व है, सॉल्व का मतलब ही सेम होता है, x की वैल्यू फाइंड करना। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व log x अपॉन log 9 इज इक्वल टू log 729 अपॉन log 81। एक LHS इक्वल टू RHS ऐसे फॉर्म में एक इक्वेशन है, सॉल्व करना है, मतलब इसमें तो बाकी 3 जगह पर नंबर है, एक जगह पे x है, x होता है वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। फाइनली अगर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है x की, इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तो गिवन क्वेश्चन क्या है, तो log x अपॉन log 9 इज इक्वल टू log 729 अपॉन log 81। अभी सबसे पहले पावर 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर, और 729 9 का क्यूब। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x अपॉन log 9 इज इक्वल टू log ऑफ 729 मतलब 9⁻³ और अपॉन 81 मतलब 9⁻²। और लॉगरिथम में एक फंडामेंटल लॉ है, थर्ड लॉ, ये पावर 3 कहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट में, तो इधर आएगा, इसको ही लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, log x अपॉन log 9 इज इक्वल टू 3 log 9 अपॉन 2 log 9। तो log 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ये log 9 को राइट साइड में ट्रांसफर करो, तो देयरफॉर log x इक्वल टू, यहाँ पे पहले से रिमाइंडर क्या है 3/2, और ये log 9 डिवीजन में इधर क्या पे आएगा, प्रोडक्ट में। ये समझा क्या करे, ये log 9 को राइट साइड में ट्रांसफर किया प्रोडक्ट में, और यहाँ पे रिमाइंडर पहले क्या था 3/2। अभी फिर से जैसे अपन ये पावर कहाँ पे लिया, प्रोडक्ट में, वैसे कोई भी नंबर प्रोडक्ट में तो उसको पावर में ले सकते हैं। सेम लॉ अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करना है। तो log x इक्वल टू आएगा log ऑफ 9⁻³ और अभी ये लॉग जब भी दोनों साइड में स्टार्टिंग में लॉग आएगा, बेस सेम होगा, तो कैंसलिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। कैंसलिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट हियर x इक्वल टू 9⁻³/2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, 9 मतलब 3 का स्क्वायर और उसका पावर कितना है 3/2। तो पावर का पावर मतलब पावर में प्रोडक्ट, तो ये आएगा x इक्वल टू 3⁻² इंटू 3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अभी बाकी क्या रहेगा, सिर्फ 3⁻3 और 3⁻3 कितना आता है, 3 का क्यूब 27। तो देयरफॉर फाइनल आंसर मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू 27, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्व करना था मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना था, मतलब वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करना था, x की वैल्यू कितने आ गई 27। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व ही है, x की वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन का फॉर्मेट आगे देखना है। यहाँ पे पहले क्या करना होगा आपको, क्वेश्चन क्या है, log 3 टू द बेस x प्लस log 8 टू द बेस x प्लस log 6 टू द बेस x इक्वल टू 2। ये तीनों लॉग का एक ही लॉग ले सकते हैं बेस से भी। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्वेश्चन लिख देना, सिंस log of 3 to the base x plus log of 8 to the base x plus log of 6 to the base x equal to 2। Therefore by fundamental law अगर तीनों लॉग का एक ही लॉग लेंगे, उसका बेस x आएगा, ये तीनों नंबर के बीच में क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो ये आएगा 3 × 8 × 6
इज इक्वल टू कितना है 2। अभी एक तो लॉग रिमूव करो, नहीं तो यहाँ पे राइट साइड में भी लॉग लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लॉग लाना है, तो जैसे यहाँ पे बेस एक्स है, इधर लॉग एक्स टू द बेस एक्स लिखना होगा। इससे अच्छा क्या है, लॉग रिमूव कर देना बाय रिमूविंग लॉग। लॉग रिमूव कैसे करते हैं, डेफिनेशन में पढ़ा अपन ने, बाय रिमूविंग लॉग। यहाँ पे लॉग के आगे जो है वो लिख दो 3 इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये बेस का पावर ये नंबर आएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। और अभी जैसे LHS इक्वल टू RHS है, तो RHS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, LHS। देयरफॉर इधर लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अगर है तो अपन इसका रूट निकाल सकते हैं। तो मुझे बोलो यहाँ पर 8 को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो ग्रुपिंग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम है, और 3 2 टाइम्स है। तो स्क्वायर रूट लेना है तो दो टर्म का एक ही टर्म लेना। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 2 में से एक ही 2 ले लो, ये 2 2 में से एक 2 और एक 3, फाइनली क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो x इक्वल टू 12 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो सॉल्व करना था तो x की वैल्यू आ गए, इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गए। तो ऐसे ये 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिया अपन ने, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मेन क्वेश्चन, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब अगर इक्वल सिंबल के एक तरफ x रहेगा तो दूसरे तरफ y में फंक्शन होना चाहिए, x इक्वल टू होना चाहिए y के फॉर्म में। तो हर एक क्वेश्चन में आपको लॉग दिया है, ऐसे 4 क्वेश्चन यहाँ पे, चारों क्वेश्चन के लिए मेन क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, फाइनल आंसर वैसे होना चाहिए। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a प्लस 1। सबसे पहले तो लॉग रिमूव करना पड़ेगा। जब भी लॉग रिमूव करना है तो हर एक टर्म में लॉग लाना है, जहाँ पे लॉग एब्सेंट है, लॉग नहीं है, वो टर्म में भी लॉग लाना है। तो उसके लिए अपन जो सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखे, उसमें कुछ रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे 2 लॉग दिख रहे हैं आपको, दोनों का बेस क्या है a, तो यहाँ पे 1 की जगह अपन लिख सकते हैं log a टू द बेस a, मतलब ये बेस का यूज़ करके लॉग के आगे का नंबर एंड बेस सेम लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो पहला स्टेप आएगा यहाँ पे, ये पहले दोनों लॉग है, इट इज log x टू द बेस a इज इक्वल टू log y टू द बेस a प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, log a टू द बेस a, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। हाँ, अभी ये दोनों लॉग का एक ही लॉग ले लो, बेस सेम है तो एक ही लॉग ले सकते हैं। देयरफॉर लेफ्ट साइड एज इट इज log x टू द बेस a इज इक्वल टू, ये दोनों लॉग का एक ही लॉग बेस a, तो इनका प्रोडक्ट आएगा y इंटू a या a इंटू वाई। और अभी दोनों तरफ क्या है, स्टार्टिंग में log टू द बेस a, तो कैंसलिंग log टू द बेस a ऑन बोथ साइड, तो वी गेट हियर फाइनली x इक्वल टू क्या मिलेगा, a इंटू वाई, और x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई। ये फाइनल आंसर आ गया आपका। मेन क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y, x इक्वल टू a इंटू वाई, ये आंसर आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू y इंटू log 2 टू द बेस 3 प्लस 1। सबसे पहले तो ये 1 जहाँ पर है उधर log लाना है, और वो हिंट क्या है, जैसे यहाँ पे बेस ये था log a टू द बेस a लिख दिया, यहाँ पे बेस 3 है तो उसका यूज़ करके यहाँ पे log लाना है। log का बेस 3 होना चाहिए और उसकी वैल्यू 1 ही होना चाहिए। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं अपन, log 3 टू द बेस 3। तब ये log x टू द बेस 3 एज इट इज, y इंटू log 2 टू द बेस 3 एज इट इज। सिर्फ अपन चेंज कहाँ पे करें ये स्टेप में, तो 1 को लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 3, मतलब नो चेंज। अब ये y कहाँ पे प्रोडक्ट में, इसको पावर में लेके जाएंगे, तो देयरफॉर log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू log ऑफ, ये y कहाँ पर जाएगा 2 रेस्ट टू y, इधर हो जाएगा 2 रेस्ट टू y टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 3। अब जैसे एक ही लॉग लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक ही लॉग लेना, तो ये दोनों लॉग का बेस कितना है 3 है, दोनों का एक ही लॉग लेंगे
तो बीच में प्लस है, तो ये दो टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा, एक ही लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप, log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू एक ही लॉग लेंगे जिसका बेस 3 आएगा और लॉग के आगे ये दो नंबर का प्रोडक्ट आएगा, दैट मीन्स 3 इंटू 2 y, लॉग टू द बेस 3 कैंसल, तो फाइनल आंसर मिलेगा x इक्वल टू 3 इंटू 2 y, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो आपको एक्सप्रेस करना था x को इन टर्म ऑफ y, फाइनल आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 3 इंटू 2 y, ये होगा इसका सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, log x टू द बेस 5 माइनस 2 log ऑफ y टू द बेस 5 इक्वल टू 3। तो सबसे पहले ये पहला टर्म एज इट इज रखेंगे, log x टू द बेस 5 माइनस 2 log y टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो 3 जहाँ पे 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1 और 1 को लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 5, दोनों जगह पे log का बेस कितना है 5, यहाँ पे भी log टू द बेस 5 लाना है, देयरफॉर log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस ये 2 को कहाँ पे लेके जा सकते हैं पावर में, यहाँ पे क्या मिल जाएगा log ऑफ y स्क्वायर टू द बेस 5 y रेस टू 2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, 1 को लिखेंगे log 5 टू द बेस 5। इंपॉर्टेंट क्या होता है हर जगह पे log लाना है उसका बेस से, लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए, 1 को तो लिख सकते log 5 टू द बेस 5, यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं ले सकते, बेस 5 चाहिए तो आगे ही 5 लेना पड़ेगा। अब ये 3 भी कहाँ पे जाएगा यहाँ से पावर में, देयरफॉर ये दोनों log का एक ही log ले लो, डिवीजन आएगा, log ऑफ log टू द बेस 5 है ना, यहाँ पे माइनस साइन है तो x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आएगा log ऑफ 5 क्यूब टू द बेस 5, ये 3 कहाँ पे चला गया पावर में। अभी देखो दोनों तरफ स्टार्टिंग में क्या है log और उसका बेस है, तो log टू द बेस 5 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेस टू 3, 5 का क्यूब कितना आता है 125, और अब ये वाई स्क्वायर के इधर ले लो, तो फाइनल आंसर आएगा x इक्वल टू 125 वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू y की फॉर्म में आ गया, मतलब ये आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 log x टू द बेस 10 माइनस 3 log y टू द बेस 10 इक्वल टू 2, ये 2 को पावर में लेना, पहले स्टेप में ही कर सकते हैं, log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस इधर भी ये 3 पावर में चला जाएगा, log ऑफ y क्यूब टू द बेस 10, और इधर log लाना है, तो याद रखा बेस 10 है, यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, मतलब नो चेंज। ये 2 भी कहाँ पे जाएगा पावर में, ये दोनों log का एक ही log लेंगे, बीच में जब माइनस होता है तो डिवीजन आएगा, तो इधर आएगा log ऑफ x स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10, एंड log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 कैंसिल, डिनोमिनेटर को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा ये 10 का स्क्वायर 100 इंटू वाई क्यूब, एंड टेकिंग यहाँ पे x फाइनली होना चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर रूट ले लो, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10 एंड वाई क्यूब का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन y इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का y आ जाएगा और एक y वैसा है तो उसका रूट y रूट y, ये होगा फाइनल आंसर। फिर से देखते हैं, 2 log x टू द बेस 10 माइनस 3 log y टू द बेस 10 इक्वल टू 2 था, पहले ये 2 पावर में चला गया, ये 3 पावर में चला गया, log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस log ऑफ y क्यूब टू द बेस 10, इधर 2 इंटू 1 होता है, 1 को log 10 टू द बेस 10 लिख दिया, ये 2 पावर में चला जाएगा, log 10 टू द बेस log ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10, और यहाँ पे दोनों log के एक log लेंगे तो क्या आएगा डिवीजन, x स्क्वायर अपन y क्यूब बराबर है, दोनों तरफ log टू द बेस 10 कैंसिल होगा, x स्क्वायर y क्यूब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 100 y क्यूब टेकिंग स्क्वायर रूट x इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10 y क्यूब का स्क्वायर रूट, तो एक्चुअली स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/2 पावर आता है, 3/2 मतलब 1.5 पावर, मतलब ये करेक्ट है, या इसको y स्क्वायर इंटू वाई लिखेंगे, y स्क्वायर का रूट y आएगा और y का रूट y, तो x इक्वल टू 10 y रूट y, ये हो गया फाइनल आंसर। ऐसे अपन ये आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इतने जो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे 5 टाइप ऑफ एग्जांपल्स, आगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। यहाँ पे अभी आज स्टॉप करते हैं, पहले मैं जब साइड में जाऊँगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना,
है ना। ओके बाय, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।